हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे रामायण का सामान्य परिचय परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है कि परीक्षा में क्या क्या चीज़ें रामायण से पूछी जाती हैं और कौन कौन से क्वेश्चन या किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम सामान्य सा परिचय जानेंगे। अगर आप किसी तैयारी कर रहे हैं बीएड का या एमए का, तो आपको अधिकतर जगह, या यूजीसी का, तो आपको अधिकतर जगह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होगा रामायण के कवि कौन है? वाल्मीकि। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि रामायण के कवि कौन है? वाल्मीकि। या आदि कवि कौन बोले जाते हैं? तो आदि कवि कौन बोले जाते हैं? वाल्मीकि, क्योंकि सबसे पहला ग्रंथ यही है, रामायण है। ठीक है, और रामायण की रचना जो है किसने की है? तो वाल्मीकि ने की है। रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। ठीक है, आदि कवि जब पूछा जाए तो आप लिखेंगे वाल्मीकि, और आदि काव्य जब आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? रामायण। ठीक है, रामायण में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कितने कांड है? तो रामायण में कितने कांड है? 7 कांड है। ठीक है, और कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक है। तो रामायण में 7 कांड है, 24,000 श्लोक है। इसमें सब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कितने सर्ग है? रामायण में कितने सर्ग हैं? तो 645 सर्ग हैं। ठीक है, 645 सर्ग। और इसके सबसे पहले कांड में कोई सा भी कांड आपको दे देगा, सातों कांड में से पूछ लेगा कि ये कौन सा, इसमें से रामायण का कौन सा कांड है। ठीक है, तो आपको कांड याद रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला कांड है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है आरण्यक कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठा है युद्ध कांड, और सातवां कौन सा कांड है? उत्तर कांड। ठीक है, इसके बारे में कौन से कांड में क्या क्या चीज़ें घटनाएं घटी है उसके आगे जानेंगे। सबसे पहले इनके सर्गों के बारे में जान लेते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि बाल कांड में कितने सर्ग हैं? तो बाल कांड में सबसे क्या कहते हैं, 77 सर्ग है। अयोध्या कांड में 119 सर्ग है। आरण्यक कांड में 75 हैं। किष्किंधा कांड में 67 सर्ग है। सुंदर कांड में 68 सर्ग है। युद्ध कांड 128 है, सबसे बड़ा। ठीक है, तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि रामायण का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो आप क्या लिखेंगे? युद्ध कांड, 128 सर्ग है। ठीक है, उत्तर कांड में 111। ठीक है, तो टोटल कुल मिला के कितने हो जाते हैं? 645। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं रामायण के सर्गों के बारे में कि सर्गों में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। बालकांड सबसे पहला कांड है। इस तरह से आपको सबसे पहले आप कांडों को याद करने की कोशिश कीजिए। बालकांड, अयोध्याकांड, आरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड, उत्तरकांड। जब ये आपको याद हो जाए तो आप सर्ग को याद करने की कीजिए। ठीक है, ऐसे सीरियल वाइज याद करेंगे तभी सही होगा। ये नहीं क्योंकि घटना फिर आपको क्या कहते हैं, भूल जाएगी घटना, क्योंकि घटनाक्रम कांडों की वजह से चल रहा है ना। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, कांड को याद कर लीजिए, उसके बाद घटना को याद कीजिए, सर्ग को भी धीरे धीरे याद कीजिए। तो बालकांड जाहिर सी बात है, बालक होने की संभावना बता रहा है बालकांड। तो उस समय इस बालकांड में राम जन्म और उनके किशोरावस्था का वर्णन किया गया है। इसमें राम लक्ष्मण के और मतलब सीता और राम के विवाह का वर्णन भी किया गया है। और विश्वामित्र संग वो कौन किस में जाते हैं? वनवास में। उसके बाद क्या कहते हैं, वहाँ वध करते हैं ताड़का का। उसके आगे क्या जाते हैं, राम सीता का विवाह हो जाता है। ठीक है, स्वयंवर में जाते हैं। तो पहला यही था। दूसरा जो था, दूसरा अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड मतलब अयोध्या के बारे में अधिकतर चीज़ें बताई गई है। तो अयोध्या का घटना यहाँ पे किया गया है। और कैकेयी जो थी वो दशरथ से राम के वनवास के लिए जो 3 वर मांगे थे दशरथ से, उन्हीं में से राम के लिए वनवास की घोषणा करती है, मतलब उनसे मांगती है। ठीक है, दशरथ की। तो जब वो जाने लगते हैं वन, तो उसमें क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सारी घटना किस में है? अयोध्या कांड में है। और भरत को चित्रकूट प्राणायाम तस्य रामस्य पादुका, तो राम की पादुका लेकर वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि जब तक राम नहीं आ जाते वनवास से, तब तक उनकी पादुका यहाँ रहेगी, उसके अनुसार मैं सारा कार्य करता रहूँगा। तो ये किस में है? अयोध्या। तो अयोध्या में घटना जो है कि राम के वनवास से चरण पादुका तक की बात की गई है। रामायण अगर आपने देखा होगा तो आपको सारी चीज़ें समझ आ रहेंगी अच्छे से। आरण्यक कांड जाहिर सी बात है, आरण्यक वन में कांड आरण्यक आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, राम लक्ष्मण सीता वन में निवास करने चले जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे राक्षस संहार किया जाता है। रावण कपट रूप से सीता को क्या कर ले जाता है, हर जाता है। वहाँ पे मृग मृग जो सोने का मृग होता है उसका राम पीछा करने जाते हैं, और वो वेश धारण करके आता है, उन्हें लेके चला जाता है। ये कौन सी घटना किसमें है? आरण्यक कांड में है। किष्किंधा कांड में जाहिर सी बात है राजा बाली ओली की घटना इसमें है। तो किष्किंधा कांड जान लेना कि सीता को ढूंढते हुए हैं और राजा की बाली से मिलते हैं। ठीक है, और हनुमान वहाँ पे मिलते हैं आपको। सुंदर कांड की बात की जाए तो यहाँ पे हनुमत जो है समुद्र पार करके सीता के पास जाते हैं, वहाँ लंका दहन कर देते हैं। इसकी घटना किसमें, और वहाँ से सूचना लेके आते हैं कि हाँ वहाँ पे सीता माता अच्छे से उपस्थित है। इसमें किसमें बात है? सुंदर कांड में है। ठीक है, इसीलिए इसमें सुंदर बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया गया है, इसलिए सुंदर कांड बोला जाता है। युद्ध कांड में जाहिर सी बात है आपको युद्ध की संभावना है, तो वहाँ पे राम लक्ष्मण सारी चीज़ें, वहाँ पे क्या होता है, युद्ध होता है, रावण का वध होता है। यही सारे कांड का जो है वो युद्ध कांड में। उत्तर कांड में जो है सीता जो होता है, राम लक्ष्मण वन प्रेषण वाल्मीकि आश्रम में चली जाती है। मतलब वहाँ से जब उन्हें त्याग देते हैं राम, तो वो वाल्मीकि आश्रम में जाती हैं। वहाँ लव कुश का क्या होता है,
जन्म होता है, फिर वहाँ से अश्वमेध यज्ञ किया जाता है, तो लव कुश को वहाँ पे क्या किया जाता है, क्या कहते हैं, राजा राजा बना दिया जाता है, और क्या कहते हैं वो सब, क्या कहते हैं, स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान हो जाते हैं। ठीक है, वो सारी घटना किसमें, उत्तरकांड में है। तो जनरली यही चीज़ें पूछी जाती हैं आपको। ये चीज़ें जब वैसे आपने पढ़ा ही होगा, आप ये सुन रहे होंगे तो आपको सारी चीज़ें पता होगा, बस आप कांडों को याद कर लीजिए। यही बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड, आपको सारी घटनाएं अपने आप ही पता चल जाएंगी। अब हम दोस्तों देखते हैं कि रामायण विरचित ग्रंथ, रामायण पे कौन कौन से ग्रंथ अधिकतर लिखे गए हैं, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, हालांकि इनके थोड़े से नाम में भी उनकी रामायण की छवि दिखती रहती है, परंतु आप जो है राइटरों के नाम जो है वो अच्छे ढंग से, जैसे भास, भास लिखा हुआ है तो ये भास जो है राइटर के नाम है, डिंगनाग कौन है, ये राइटर के नाम है। तो इनके नामों को अच्छे ढंग से याद कीजिए। कभी कभी ये आपको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रंथ के नाम दे दिए जाते हैं, उनके राइटर पूछ लिए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने एक साथ सभी को बताने की कोशिश की गई है कि अगर आप रामायण पूरा नहीं देख पाते हैं या नहीं देखा है, तो अगर आप ये घटना पढ़े तो आपको पता चल जाए। ठीक है, हालांकि आपको रामायण के कांडों तक सभी घटनाएं आपको पता चल गई होंगी। अब इस पे देखते हैं कि किन लोगों ने छोटे छोटे पाठ को लेकर क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, उसके नाम क्या है, ग्रंथ के नाम, और किस ग्रंथकार ने लिखा हुआ है। तब प्रतिमा नाटकम किसने लिखा हुआ है, सबसे पहला है प्रतिमा नाटकम भास ने लिखा हुआ है। ठीक है, अभिषेक नाटकम किसने लिखा हुआ है, भास ने लिखा हुआ है। प्रतिमा नाटकम किसने लिखा हुआ है, भास ने लिखा हुआ है। दूसरा है दोस्तों अभिषेक नाटकम, अभिषेक नाटकम किसने लिखा हुआ है, भास ने लिखा हुआ है। तीसरा है यज्ञफल नाटकम किसने लिखा है, भास ने लिखा है। चौथा है दोस्तों कुंदमाला, कुंदमाला किसने लिखा है, डिंगनाग ने लिखा हुआ है। पांचवा है आश्चर्य चूड़ामणि नाटकम किसने लिखा है, शक्तिभद्र ने लिखा है। महावीर चरितम किसने लिखा है, भभूत ने लिखा है। उत्तर रामचरितम किसने लिखा हुआ है, भभूत ने लिखा हुआ है। अनर्घ राघवम किसने लिखा हुआ है, मुरारी ने लिखा हुआ है। बाल रामायण किसने लिखा हुआ है, राजशेखर ने लिखा हुआ है। महानाटकम किसने लिखा हुआ है, हनुमान। प्रसन्न राघवम किसने लिखा हुआ है, जयदेव। अधिकतर दोस्तों आपको इनमें से अधिकतर जो आप पढ़ रहे होंगे आपको ध्यान आ रहा होगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है अधिकतर चीज़ें। ठीक है, तो प्रसन्न राघवम जब पूछा जाए किसने लिखा हुआ, तो जयदेव ने लिखा हुआ है। उन्मत्त राघव नाटकम किसने लिखा हुआ है, भास्कर ने लिखा हुआ है। उन्मत्त राघव नाटकम किसने लिखा है, विरूपाक्ष लिखा हुआ है। ठीक है, आनंद राघवम नाटकम किसने लिखा हुआ है, राम चूड़ामणि दीक्षित ने लिखा हुआ है। अद्भुत दर्पण नाटकम किसने लिखा हुआ है, महादेव ने लिखा हुआ है। रघुवंशम किसने लिखा हुआ है, कालिदास ने लिखा हुआ है। सेतुबंध महाकाव्यम किसने लिखा हुआ है, प्रोफेसर सेन ने लिखा हुआ है। जानकी हरणम महाकाव्य किसने लिखा है, कुमारदास ने लिखा हुआ है। ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, जानकी हरणम। रावणवध महाकाव्यम भट्टी ने लिखा हुआ है, यह भी बहुत ही फेमस है। रामचरितम महाकाव्य किसने लिखा हुआ है, अभिनंदन ने लिखा हुआ है। रामायण मंजरी किसने लिखा हुआ है, क्षेमेंद्र ने, यह भी बहुत कई बार पूछा जाता है। रामपाल चरितम काव्य किसने लिखा है, संध्याकर नंदी ने लिखा हुआ है। रघुनाथ चरित काव्यम किसने लिखा हुआ है, वामन भट्ट बाण ने लिखा हुआ है। रामायण चंपू किसने लिखा हुआ है, भोजराज ने लिखा हुआ है। उत्तर चंपू किसने लिखा हुआ है, वेंकटाधरी ने लिखा हुआ है। तो दोस्तों हमने आज जाना रामायण का सामान्य परिचय। इसके बाद हम जानेंगे क्या कहते हैं, महाभारत का सामान्य सा परिचय 18 पर्वों के बारे में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप सारी वीडियो देख सकते हैं। अगर JNU या DUMA की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि संस्कृत से रिलेटेड अधिकतर चीज़ें इस पर मौजूद है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो आप एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।